आपने यूके, यूएसए, यूरोप आदि में ऐसे घर देखे होंगे जिनमें फायरप्लेस के ऊपर चिमनी होती है। सर्दियों के दौरान लोगों को गर्म रखने के लिए फायरप्लेस का उपयोग किया जाता है और धुआं चिमनी के माध्यम से बाहर निकलता है। चिमनी की दीवारों पर कालिक जमा हो जाती है और इसे नियमित रूप से साफ करने की आवश्यकता होती है। आजकल हमारे पास चिमनी साफ करने के कई तरीके हैं। हालांकि कई साल पहले कोई तकनीक नहीं थी, फिर उनकी सफाई कैसे की जाती थी? चिमनियों की सफाई इंसानों द्वारा की जाती थी, वयस्कों के बजाय अक्सर बच्चों द्वारा। बच्चों के लिए संकरी चिमनियों पर चढ़ना आसान था और इसलिए उनका उपयोग किया जाता था। इंग्लैंड में लगभग 200 वर्षों तक बच्चों को चिमनी स्वीप के रूप में उपयोग किया जाता रहा। आश्चर्यजनक, लंदन में भीषण आग 2 सितंबर से 5 सितंबर 1666 के बीच लगी थी, जिससे पूरा शहर जलकर खाक हो गया। कुछ इमारतों में चिमनियों की अनुपस्थिति ने अधिकारियों के लिए आग पर काबू पाने में एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। इस आग के बाद घर और चिमनी बनाने के लिए नए नियम पारित किए गए ताकि शहर सुरक्षित रहे। नए नियमों के अनुसार फायरप्लेस को एक निश्चित तरीके से बनाया जाने लगा। चिमनी को 18 इंच चौड़ा रखना था और किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त रखना था। चिमनी की सफाई आमतौर पर बच्चों द्वारा की जाती थी। बच्चों का उपयोग उनके अपने परिवार के सदस्यों द्वारा नहीं किया जाता था। अमीर लोग गरीब माता पिता से उनके बच्चों को दास के रूप में खरीदते थे। माता पिता को भुगतान किया जाता था और बच्चों को दास के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। माता पिता की पीठ पीछे बच्चों को काम कराने के लिए मजबूर किया जाता था और उनका शोषण किया जाता था। बच्चे मालिक के घर पर काम करते थे और उन्हें दूसरे घरों की चिमनियां भी साफ करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसके लिए मालिक को भुगतान किया जाता था। हालांकि बच्चों को कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। ऐसी कई घटनाएं हुई थी, मैं आपको बताती हूँ। चिमनी साफ करने वाले के रूप में काम करने से बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुई। लगातार कालिक और धुएं में सांस लेने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो गई। सफाई करते समय बच्चों को चिमनी पर चढ़ना पड़ता था और फिर नीचे सरक कर उतरना पड़ता था। बच्चों को अपने मालिक के लिए कालिक का ढेर इकट्ठा करना होता था, जो उसे बेच देता था। बच्चों का पूरा शोषण किया जाता था, क्योंकि चिमनी की सफाई के लिए मिलने वाला सारा पैसा तो मालिक अपने पास ही रख लेता था। कभी कभी उनके क्रूर मालिक लड़कों को और तेज़ी से चढ़ने के लिए फायरप्लेस में आग जला देते थे। वो मालिक बहुत ही क्रूर थे। चिमनी की सफाई करते समय अप्राकृतिक स्थिति के कारण बच्चों का शरीर विकृत हो जाता था। उनकी हड्डियां पूरी तरह विकसित नहीं होने के कारण अक्सर उनका कद अवरुद्ध रह जाता। उनकी पलकें अक्सर दुखती और सूज जाती और फेफड़े रोगग्रस्त हो जाते। उनकी हड्डियां कमज़ोर थी और वे कई बीमारियों से पीड़ित थे। इस काम के कारण कईयों की मौत भी हो गई। चिमनियों में काम करने वाले बच्चे शायद ही कभी 30-40 वर्ष की आयु के बाद जीवित रहे हो। 6 से 9 वर्ष की उम्र के बच्चों का उपयोग चिमनी सफाई वाले के रूप में किया जाता था। हालांकि कुछ ने 4 साल की उम्र से भी ये काम की शुरुआत की है। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था
और वे शायद ही कभी 30-40 साल से अधिक जीवित रहे हो। चिमनी साफ करने वाले बच्चों को कोई चिकित्सा सहायता या कोई अन्य सुविधा नहीं दी जाती थी। उनका जीवन दयनीय था। लड़के आमतौर पर कालिक इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली काली बोरियों के साथ तहखाने में सोते थे। उन्हें चुपचाप आदेश स्वीकार करना पड़ता था और थका देने वाला काम करने के बावजूद उन्हें सोने के लिए आरामदायक बिस्तर या सोफा नहीं दिया जाता था। कुछ ने कहा कि वे सप्ताह में लगभग 1 बार नहाते हैं, जबकि अन्य ने कहा कि वे वर्ष में केवल लगभग 3 बार नहाते हैं। ऐसा नहीं था कि ठंड के कारण वे लड़के नहीं नहाते थे, बल्कि ये शोषण का एक तरीका था। कितना निर्दयी! हर कोई 8 से 10 घंटे काम करता है, लेकिन इन बच्चों से बेरहमी से सूर्योदय से पहले से लेकर देर रात तक काम कराया जाता था। शनिवार और रविवार को सभी को साप्ताहिक छुट्टी मिलती है, लेकिन इन लड़कों को प्रतिवर्ष केवल 1 दिन की छुट्टी मिलती थी। ये छुट्टी 1 मई को थी। 1 मई क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और बच्चे इस दिन आनंद लेते थे। सारे जश्न के बाद वे काम पर वापस आ जाते थे। उन्हें केवल 1 दिन की छुट्टी के साथ 364 दिन काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। आश्चर्यजनक। ब्रिटेन में कई लोगों ने पैसा कमाने और अपने जीवन का आनंद लेने के लिए इन बच्चों का शोषण किया। कई बच्चे मर गए और उनमें से अधिकांश बीमार थे, लेकिन कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ और स्थिति वैसी ही बनी रही थी। लड़कों को अक्सर चिमनी स्वीप कैंसर हो जाता था, जो अंडकोश का कैंसर था। कैंसर का ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये उन किशोर लड़कों में पाया जाता था जो पहले चिमनी साफ करने का काम करते थे। ये कैंसर इन बच्चों में सामान्य था। ये एक दर्दनाक और अक्सर घातक कैंसर था। फरवरी 1875 में जॉर्ज ब्रूस्टर नाम के एक 12 वर्षीय लड़के को उसके मालिक विलियम वेयर ने खरीदा था। जॉर्ज को फोलबर्न अस्पताल की चिमनी साफ करने के लिए भेजा गया था। हालांकि सफाई करते वक्त वह चिमनी में फंस गया और ना तो ऊपर जा सका और ना ही नीचे आ सका। उसे बचाने में मदद करने के लिए बचाव संचालकों ने पूरी दीवार गिरा दी, लेकिन बचाव के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। हर कोई गुस्से में था और जॉर्ज की मौत के कारण बच्चों को चिमनी साफ करने वाले के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए एक आक्रामक अभियान चलाया गया। सितंबर 1875 में ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक पारित किया गया जिसने बच्चों को मानव चिमनी स्वीपर के रूप में उपयोग करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। उस दिन के बाद से बच्चों का उपयोग चिमनी साफ करने के लिए नहीं किया गया। गरीब बच्चों के लिए ये एक भयानक समय था। ब्रिटेन में प्रतिबंध के कुछ समय बाद अमेरिका ने भी चिमनी स्वीप के रूप में बच्चों का उपयोग बंद कर दिया। वर्ष 1666 से 1875 तक, यानी 200 वर्षों से अधिक समय तक बच्चों का शोषण किया गया और उन्हें चिमनियां साफ करने के लिए मजबूर किया गया। आश्चर्यजनक।